स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 8 में टॉपिक है हमारे पास कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। कंकरेंसी क्या कहते हैं? जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट से पास होते हैं तो उसको कंकरेंट लाइंस कहते हैं और इस फिनोमेना को कंकरेंसी कहते हैं। अभी हम इसके लिए एक कंडीशन यानी मैथमेटिकल कंडीशन फाइंड करेंगे कि 3 लाइन हमारे पास कब कंकरेंट होंगे। तो लेट सपोज मेरे पास a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 and a3x + b3y + c3 = 0। ये 3 लाइन है मेरे पास। अब इनको क्या करता हूँ, मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पे मैं साथ z भी लिखता हूँ, z, ये सच दैट मेरे पास z की वैल्यू क्या है? 1। मेरे पास z की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे मैंने z इंट्रोड्यूस किया। बुक में वैसे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी जहाँ पे 1 लिखा है, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया z। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ तो कोफिशिएंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे, c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, अननोन मैट्रिक्स x y एंड z = इस साइड पे सारे 0। अभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a नाम दो, ये x = b, ax = b, ये हो गया। अब ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है? हमारे पास यहाँ पे जब तीनों 0 होती है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होता है। होमोजीनियस सिस्टम के हमारे पास 2 किस्म के रूट्स होते हैं, एक होते हैं ट्राइवल, एक होते हैं नॉन ट्राइवल। ये अभी मैट्रिक्स का टॉपिक है। नॉन ट्राइवल कौन से होते हैं? जब हमारे पास x y एंड z ये तीनों मेरे पास इक्वल हो जाए 0 के, x भी 0 y भी 0 एंड 3 भी 0। लेकिन इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ट्राइवल सोल्यूशन इसके नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि z तो हमारे पास 1 है, z हमारे पास 0 नहीं है। अच्छा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन कब होते हैं? जब हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन ट्राइवल कब होते हैं? जब हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर हो। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए इज़ अ सिंगुलर, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर। अच्छा, इसमें जो सोल्यूशन होते हैं वो हमारे पास इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि ये तो हम कंकरेंसी पॉइंट जो होता है वो तो एक पॉइंट होता है, लेकिन नॉन ट्राइवल सोल्यूशन तो हमारे पास इनफिनाइट होते हैं। अभी इसका आंसर मैं दूंगा। अब नॉन ट्राइवल सोल्यूशन हमने फाइंड करना है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए जो होगा इसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, मतलब ए डिटर्मिनेंट = 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट = 0। ये क्या आ गया हमारे पास? इसके लिए कंडीशन आ गया। ये 3 लाइन कब करेक्ट होंगे? जब हमारे पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब इसके जो मैंने बताया कि इसके इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफिनाइट सोल्यूशन किस तरह होते हैं? वो हमारे पास x y z, अगर आपने मैट्रिक्स का थोड़ा सा पढ़ा हो तो हमारे पास z जो होता है वो हम t के लेट करते हैं, t। तो लेट सपोज y हमारे पास पे -2t आता है और हमारे पास जो x आता है वो मेरे पास आ गया 4t। ठीक है, इस तरह ये आ गए। अब ये इनफिनाइट है, ये इनफिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, मैं कोई भी रियल वैल्यू मैं यहाँ पे पोर्ट कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास, मैं कहता हूँ कि ये कंकरेंट लाइन है, इसका एक सोल्यूशन होगा। तो एक सोल्यूशन किस तरह आएगा? क्योंकि हमें पता है कि z क्या है? 1 है। तो इस सिस्टम के लिए मैं क्या करूँगा? x y z = z मेरे पास 1 की इक्वल है, तो -2 × 1 -2 एंड 4 × 1 4 4 -2 और 1 जो है ये हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया इस सिस्टम के लिए। वैसे तो हमारे पास क्या है? इनफिनाइट सोल्यूशन है, लेकिन हमें गिवन है कि हमने यहाँ पे z जो है वो 1/4 किया है, तो इसलिए हमारे पास z जब हम इसमें t की जगह हम 1/4 कर दिए तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन दे देगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ये हमारे पास। अब इसी कंडीशन को यूज़ करके हम क्या प्रूव करेंगे? कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इस लाइन को बाइसेक्ट करके यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये इस लाइन का ये क्या हो गया? राइट बाइसेक्टर। इसी तरह इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये इसका राइट बाइसेक्टर, और इसका भी ड्रा कर दूँ तो ये
राइट बाइसेक्टर। अब थ्योरम में हमने पढ़ा है कि ये एक ही पॉइंट यानी ये तीनों जो है ये इस पॉइंट से पास हो गए इस पॉइंट से, तो ये तीनों क्या है कंकरेंट है। अब हम क्या करेंगे इसकी कंकरेंसी ये कंडीशन यूज़ करके हम चेक करेंगे कि ये कंकरेंट है या नहीं है। अब मेरे पास डी जो है ये मिड पॉइंट अब बी से है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए के है x1y1 एंड बी के है x2y2 एंड सी के है x3y3। तो डी के कोऑर्डिनेट इन दोनों के कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाई 2, तो x2 x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अच्छा ई के कोऑर्डिनेट मेरे पास इन दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करके x3 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। एंड मेरे पास f के कोऑर्डिनेट इन दोनों के x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास बी सी का स्लोप क्या है, बी सी का स्लोप क्या है, तो बी सी का स्लोप के मैं नाम देता हूँ m1 स्लोप ऑफ बी सी। ये मेरे पास किसकी इक्वल है y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 जो बेसिक स्लोप का फॉर्मूला है। अच्छा अब डी जी क्या है, इस नाम को मैं जी नाम देता हूँ तो पॉइंट को, तो जी डी जी का क्या होगा इसका m2। तो हमें पता है कि ये इसके चूँकि परपेंडिकुलर है तो m1 m2 यानी बी सी एंड डी जी के जो प्रोडक्ट हो वो -1 होगा, तो m2 इज इक्वल टू -1/m1, या इसको मैं लिख सकता हूँ -x3 -x2 इसका रेसिप्रोकल का माइनस, तो y3 माइनस y2, ये इसका क्या आ गया स्लोप आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है इस लाइन का डी जी लाइन का हम इक्वेशन करेंगे। हम इक्वेशन डी का कोऑर्डिनेट ये है एंड हमारे पास इस लाइन का स्लोप गिवन है, तो हमें जब लाइन का स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे फॉर डी जी लाइन। फॉर डी जी लाइन हमारे पास क्या होगा y माइनस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू, पहले यहाँ पे स्लोप ये फॉर्म था हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यस में हम पुटिंग कर रहे हैं, तो x3 माइनस x2 डिवाइड बाई y3 माइनस y2 ये हमारे पास स्लोप हो गया, और x माइनस डी का x कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। अब y3 माइनस y2 इस साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y माइनस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x3, एन के प्लेसेस चेंज कर दिए, एन टू x माइनस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हम मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से आता है x इंटू x2 माइनस x3, x इंटू x2 माइनस x3 प्लस y इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3। असल में ये क्या करते हैं, ये तो x के साथ मैंने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, ठीक है। अभी y के साथ ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उस साइड पे जब हम ले जाते हैं तो ये y में वो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, प्लस की जाए नेगेटिव, तो माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके y2 माइनस y3 हो जाएगा, -1/2 ऑफ y2 स्क्वायर, यानी 1/2 ऑफ y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। अभी चलो मैं इसकी कैलकुलेशन आप ले करता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन थी y3 माइनस y2 इंटू y माइनस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 एंड x2 माइनस x3 इंटू x माइनस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे y3 माइनस y2 इंटू y माइनस y3 माइनस y2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई करते x इंटू x2 माइनस x3 बन गया, और माइनस इंटू प्लस ये होल टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो -x2 माइनस x3 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया y3 माइनस y2 इंटू y, ये हाफ ऑफ -1/2, ये y3 माइनस y2 एंड y3 y प्लस y2, तो y3 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये आ जाएगा x इंटू x2 माइनस x3, और यहाँ से ये 1/2 माइनस 1/2,
एक्स टू माइनस एक्स थ्री एंड एक्स टू एक्स प्लस एक्स थ्री, तो एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ये मैं एक साइड पे सारी टर्म शिफ्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्स इंटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ये वाई जो है ये मेरे पास इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो वाई थ्री माइनस इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू एंड टू वाई। और मेरे पास क्या आता है कि अच्छा अब इसको शिफ्ट करते हो, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस वन वाई टू वाई थ्री स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर एंड ये माइनस वन वाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स इंटू एक्स टू माइनस एक्स थ्री माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू इंटू वाई एंड अब इन दोनों के प्लेसेस में चेंज करते हो, बाय माइनस कॉमन करती है, माइनस वन वाई टू स्क्वायर माइनस वाई थ्री स्क्वायर माइनस ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन वाई टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास किसका लाइन आ गया, लाइन ऑफ डी जी, डी जी का लाइन मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस तरह मैं ई जी, इसका लाइन मेरे पास आ गया। अब मैं इसका लाइन फाइंड करता हूँ। इसका लाइन फाइंड करने के लिए सेम मेथड है। इसका लाइन हमारे पास आएगा क्या, मैं सिर्फ रिजल्ट लिखता हूँ। तो इसका लाइन मेरे पास आएगा एक्स इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स वन। आप सेम मेथड अप्लाई करके ये प्रोसेस इसके लिए भी रिपीट कर दे, तो वाई इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस हाफ ऑफ वाई थ्री का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एक्स थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास ई जी का लाइन आ गया। अब नेक्स्ट एफ जी का लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, एफ जी के लाइन के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करते, तो जो आंसर आएगा एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस वाई टू माइनस हाफ ऑफ वाई वन का स्क्वायर माइनस वाई टू का स्क्वायर एंड माइनस वन वाई टू एंड एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तीन लाइन मेरे पास आ गए। अब इनकी कंकरेंसी फाइंड करनी है, तो कंकरेंसी के लिए हमारे पास क्या था कि एक्स के कोफिशिएंट यानी ए वन ए टू ए थ्री, ये मेरे पास ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। अच्छा वाई के कोफिशिएंट जो है ये मेरे पास क्या है, वाई के कोफिशिएंट वाई की कोफिशिएंट है मेरे पास। अच्छा इसको मैं वाई टू इधर लिखता हूँ, वाई थ्री बाद में लिखता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा मेरे पास। तो वाई कोफिशिएंट बी वन बी टू एंड बी थ्री, और ये जो कांस्टेंट्स है ये सी वन सी टू एंड सी थ्री। अभी मेरे पास कंडीशन क्या थी कि इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक्स वन के कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट है, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री ये ए वन हो गया, एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड एक्स वन माइनस एक्स टू। अच्छा y के कोफिशिएंट वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस वाई वन एंड वाई वन माइनस वाई टू। अच्छा यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री था, तो उसके लिए ये कांस्टेंट्स है, माइनस हाफ ऑफ वाई टू स्क्वायर माइनस वाई थ्री स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स थ्री स्क्वायर। अच्छा वाई सी टू क्या था, माइनस हाफ ऑफ वाई थ्री स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एक्स थ्री स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। और सी थ्री क्या था, माइनस हाफ ऑफ वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। ये इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल होना चाहिए था, ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए था। अब हम प्रूव करेंगे कि ये ज़ीरो की इक्वल है या नहीं है। अच्छा ये रो वन है आर वन, ये रो टू है एंड ये रो थ्री है। अच्छा अब जिस तरह मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करते थे, तो मैं ये पहला ऑपरेशन करता हूँ रो वन प्लस रो थ्री रो टू, रो वन प्लस रो टू। तो पहले क्या करेंगे, रो वन के साथ रो टू ऐड करेंगे, तो एक्स टू ये माइनस एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री ये कैंसिल हो जाएंगे जब मैं ऐड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा अब यहाँ पे इसके साथ ऐड करते हैं, तो माइनस वाई थ्री प्लस वाई थ्री कैंसर वाई टू माइनस वाई वन। ऑपरेशन मैं आर वन प्लस आर टू कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, माइनस वन ओवर टू जो है इन चारों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। माइनस वन ओवर टू इन चारों से मैंने कॉमन कर दिया। आप इसकी अलग से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा तो अंदर क्या रह जाएगा, वाई टू स्क्वायर माइनस वाई थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। तो वाई थ्री स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया, वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर ये रह जाएगा, एंड प्लस
ये मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे x3 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इसको मैं फिर इसी फॉर्म में लिखता हूँ कि -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये -1/2, ये आप अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रो 2 जो है वो इसी तरह सेम रहेगा, एंड y3 माइनस y1 माइनस हाफ ऑफ y3 का स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, एंड रो 3 है मेरे पास x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2 एंड माइनस हाफ ऑफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन मैं R1 प्लस R3 करता हूँ, तो इसके साथ जब मैं ऐड करूँगा तो -x1 प्लस x1 ये कैंसिल एंड x2 माइनस x2 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, -y1 प्लस y1 ये कैंसिल एंड y2 माइनस y2 ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं -1/2 इन चारों से कॉमन कर दूँ तो अंदर मेरे पास -y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो, और यहाँ पे x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, बाकी जो है वो इसी तरह रख दे, x3 माइनस x1 x1 माइनस x2 एंड y3 माइनस y1 माइनस y2 एंड माइनस हाफ ऑफ y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड माइनस हाफ ऑफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक रो जो है वो कंप्लीट हमारे पास 0 रो बन जाए तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो हमने सपोजिशन की थी कि दीज लाइन्स आर कंकरेंट, तो ये जो राइट बाइसेक्टर है हमारे पास, राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, तो ये हमारे पास ये ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अल्टीट्यूड क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना, इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। इससे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ एंड यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो इनको क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। अभी ये भी हमारे पास क्या होता है, कंकरेंट होते हैं। अभी हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे। लेट ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है एंड B x2 y2 एंड C जो है वो x3 y3 एंड यहाँ पे ये क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। इस पॉइंट को मैंने G का नाम दिया, तो ये D, ये E, ये F। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। किस तरह, हमारे पास BC का स्लोप क्या है, BC का स्लोप को मैं 1 नाम देता हूँ, तो वो है y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। अब DG जो लाइन है DG ये इसके परपेंडिकुलर है, तो M2 जो होगा वो -1 ओवर M2 M1 के इक्वल होगा, तो मेरे पास है -x3 माइनस x2 डिवाइड बाई y3 माइनस y2, ये इसका DG का स्लोप आ गया। अब DG लाइन पे हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जो कि x1 एंड y1 है, तो मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ DG, स्लोप फॉर्म ऑफ DG। अच्छा, पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, DG लाइन पे ए पॉइंट है, तो x1 y1 एंड स्लोप इसका क्या है, स्लोप हमारे पास इसका ये गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो है ये वाला फॉर्म मैं अप्लाई करके यहाँ पे लिखूँगा। अभी y माइनस पॉइंट क्या है y1, स्लोप क्या है -x2 माइनस x3 माइनस x2 डिवाइड बाई y3 माइनस y2 इनटू x माइनस x1। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि y माइनस y1 ये y3 माइनस y2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अच्छा, ये x3 माइनस x2 है, इसको मैं लिखता हूँ x2 माइनस x3, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। अच्छा, इससे मेरे पास क्या इक्वेशन आएगा, x इंटू x2 माइनस x3 प्लस y इंटू x इंटू x2 माइनस x3
एंड प्लस वाई इंटू वाई 2 माइनस V3। देखो यहाँ पे ये y जो है ये y3 माइनस y2 के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन जब ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये y2 माइनस y3 हो जाएगा। माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 एंड माइनस y2 माइनस y3। इसको आप कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास यही आएगा। अच्छा, ये हमारे पास कौन सी अल्टीट्यूड का डी जी जो अल्टीट्यूड है, या इसको मैं ए जी भी कह सकता हूँ, ए डी अल्टीट्यूड का मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन आ गया। इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया। अगर आप सेम प्रोसेस रिपीट कर दे तो आपके पास जो और आएंगे बी ई का आपके पास आएगा x इंटू x3 माइनस x1 प्लस y इंटू y3 माइनस y1 एंड माइनस x2 इंटू x3 माइनस x1 एंड माइनस y2 इंटू y3 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ये बी ई का आ गया। अच्छा, थर्ड एल्टीट्यूड है सी एफ। तो सी एफ का लाइन हमारे पास आएगा x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 माइनस x3 इंटू x1 माइनस x2 एंड माइनस y3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसकी कंकरेंसी के लिए मैं क्या करूँगा, x के कोफिशिएंट लिख दूँगा, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को लिखूँगा। तो x के कोफिशिएंट मेरे पास क्या क्या है, x2 माइनस x3 एंड x3 माइनस x1। जो a3 है वो है हमारे पास x1 माइनस x2। अब ये हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस x1 जो C1 था हमारे पास, तो ए कांस्टेंट टर्म था जो पहले इक्वेशन का। तो ये मेरे पास y1 इंटू y2 माइनस y3 एंड माइनस x2 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 इंटू y3 माइनस y1 एंड यहाँ पे माइनस x3 इंटू x1 माइनस x2 माइनस y3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारे पास किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हम इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, अगर आप देखें इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, किसकी जगह लिखूँगा, ऑपरेशन में क्या होता है कि मैं R1 प्लस R2 करता हूँ तो रो 1 के साथ मैं रो 2 ऐड कर दूँगा और रो 1 की जगह लिख दूँगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये मैं इसके साथ ऐड तो कर लूँगा, लेकिन किसकी जगह लिखूँगा, रो 1 की जगह। अगर अब मैं क्या करता हूँ, तीनों ऐड कर देता हूँ, ये टर्म आपस में, ये आपस में, ये आपस में। तो ये जब आपस में ऐड करूँगा तो x2 माइनस x2 ये कैंसिल, माइनस x3 प्लस x3 ये कैंसिल, माइनस x1 प्लस x1 ये कैंसिल। किसकी जगह लिखूँगा, रो 1 की जगह। अच्छा, अब जब मैं ये ऐड करूँगा y2 माइनस y3 प्लस y3 ये कैंसिल, माइनस y1 प्लस y1 ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे भी 0 आता है। अच्छा, यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या है, माइनस x1 x2 है और यहाँ पे प्लस x1 x2 है। ये माइनस x1 x2 और ये हमारे पास क्या है, प्लस x1 x2 है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है प्लस x1 x3, x1 को x3 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस में है। यहाँ पे हमारे पास है माइनस x1 x3, ये भी कैंसिल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस x2 x3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस x2 x3। ये टर्म हमारे पास सारे कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ पे माइनस y1 y2, यहाँ पे हमारे पास प्लस y1 y2 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है प्लस y1 y3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है माइनस y1 y3, ये भी कैंसिल हो गए। अच्छा, लास्ट टर्म हो गया माइनस y2 इंटू y3, इनको प्रोडक्ट कर दिए और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस y2 इंटू y3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी सारे टर्म क्या हो गए कि 0 आ गए। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। अच्छा, रो 2 एंड रो 3 आप इसी तरह लिख देंगे, जहाँ पे जिस तरह ये लिखा है इज इक्वल टू 0। फिर हमने पढ़ा है कि एक रो 0 रो हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि हमारे पास अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल जो है, अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट।